प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के सामर्थी और मधुर वचन का प्रचार आपके साथ करने आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी अपनी आत्मिक उन्नति के लिए क्या कर रहे होंगे, लगातार परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले परमेश्वर पिता का, जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें पूरे दिन संभाल के रखा और इतनी सुंदर शाम दिखाई कि हम अपने मुंह से परमेश्वर का नाम लेंगे और उसकी स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि यही उसको भाता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के सामर्थ्य और जलाली वचन का प्रचार करने के लिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे और निरंतर ऐसे ही परमेश्वर की सेवा में अपने आप को समर्पित करते रहेंगे। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के माध्यम से, उसके बाद स्तुति आराधना करेंगे और उसके बाद जो आज का आत्मिक मन्ना है उसे हम मिल बांट करके खाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, इतना अच्छा सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज के समय में जो भी बीमारियों से ग्रसित है परमेश्वर, जो बीमार हैं, बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं परमेश्वर, उन सभी को अपने लहू वाले छिते हाथों से छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो इस टाइम वचन को सुनते हैं और जो रिकॉर्डेड सेशन भी देखते हैं, उन सबको आप आशीषित करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा है, आगे आने वाले समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में निरंतर पूरी होती रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, जो जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर आप एक बेस्ट जॉब परमेश्वर मुहैया कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो इस टाइम बुज़ुर्ग लोग हमारे घरों में है परमेश्वर, उनकी उम्र को और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वचन के लिए परमेश्वर, ताकि इस वचन का प्रचार दुनिया के हर एक कोने में होने पाए और हर एक नाम, हर एक जीव आपका नाम का अंगीकार करने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी वचन आज के समय में दिया जाता है परमेश्वर, वो हर एक की ज़िंदगी में काम करे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि यही उसको क्या करता है, भाता है। गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा,
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में परमेश्वर ने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है और हमें उसका क्या करना है, धन्यवाद देना है उसके हर एक ब्लेसिंग्स के लिए जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हर एक क्षण हमारे लिए करता है। हम बदले में उन्हें कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ क्या दे सकते हैं, अपने धन्यवाद बलिदान रूपी धन्यवादों को चढ़ा सकते हैं। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर हम आज के आत्मिक मन्ना को मिल बांट करके खाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, अपने इस वचन पर अपना अनुग्रह और आशीष का हाथ रखिएगा परमेश्वर। ये जिस भूमि में बोया जाता है वहाँ 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति इस वचन के माध्यम से लाभान्वित हो परमेश्वर और अपनी आत्मिक उन्नति करें। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन है वो हमें मिलता है पहला राजा उसके 17वें बाब से। यहाँ पर एलिया का जिक्र किया है जब वो, यहाँ पर एलिया की एक स्टोरी है छोटी सी, एक सारपत की विधवा के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं, या आज का जो वचन है वो इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख देता है। हम सबको पता है, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि एलिया एक परमेश्वर का एक जन था जो परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगी को जीता था, और परमेश्वर एलिया की बातों को मानते थे क्योंकि वो एक क्या थे, एक ब्लेस्ड पर्सन थे जो परमेश्वर की बातों को मानते थे, उनकी राह पर चलते थे। तो एलिया जो भी कहता था परमेश्वर उनको उस बातों को मानते थे, और एलिया ने कहा था कि 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसेगा, और सच में नहीं बरसा। उसके बाद क्या होता है, जब हम देखते हैं यहाँ पर 17वें बाब की 8वीं अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिया इतना ब्लेसफुल पर्सन था कि परमेश्वर ने उसके भोजन की व्यवस्था के लिए कौओं को ठहराया था, और कौवे उसको क्या करते थे, करीत नामक नाले के पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचा कि एलिया को वहां जाकर छुपना है, तो वो वहां चले जाते हैं और कौवे उसके लिए मांस और रोटी लेकर आते हैं। ये परमेश्वर की व्यवस्था थी एलिया के लिए। और उसके बाद परमेश्वर का वचन पहुंचता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें सारपत नगर जाना है, वहां पर तुम्हें एक विधवा मिलेगी, और वहां पर मैंने क्या कर रखा है, तुम्हारा इंतजाम कर रखा है। अब एलिया यहाँ पर जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हम उस वचन से क्या सीखते हैं। तब परमेश्वर का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यहाँ पर एलिया आराम से रह रहा था करीत नामक नाले के पास, और वहां पर वो आराम से रह रहा था, कौवे उसको खाना देकर आते थे। लेकिन एकदम से परमेश्वर का वचन पहुंचता है, और क्या कहते हैं परमेश्वर कि तुम्हें सारपत नगर पे जाना है, और वहां पर मैंने एक विधवा को तुम्हारे लिए क्या करा है, ठहराया हुआ है। एलिया ने परमेश्वर की बात मानी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग उस जगह पर होते, कहीं भी जगह पर होते, और हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए, और अगर हम वहां जाते हैं तो परमेश्वर उस जगह हमें आशीषित करते हैं। जैसे यहाँ पर जाना किसको था, एलिया को जाना था। एलिया ने सोचा होगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए कोई और खाने का इंतजाम किया, लेकिन असली में आशीष और ब्लेसिंग्स किसको मिलने वाली थी, उस विधवा को मिलने वाली थी, कि जो एलिया के लिए खाने का इंतजाम करने वाली थी।
क्योंकि परमेश्वर का प्लान हम लोग नहीं जानते हैं। जो चीज़ हमें लगता है कि अभी हमारी ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, ये दुआ पूरी नहीं हो रही है, लेकिन एक सही समय पर जब पूरी होनी चाहिए वो चीज़ परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या प्लान करते हैं, हमारी भलाई के लिए हमेशा प्लान करते हैं, वो ही जानते हैं। हम अपनी समझ से उन प्लान्स को नहीं समझ पाते। और जैसे एलिया को ये लगा कि उसके लिए एक सोर्स ऑफ फूड परमेश्वर ने नया सर्च किया है कि मुझे अब कौवे नहीं, मुझे कोई विधवा स्त्री है वो खिलाएगी, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर ब्लेसिंग्स किसके लिए रखी थी? उस सारपत विधवा के लिए रखी थी। इसके बाद हम देखते हैं, सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ। यहाँ पर जैसे ही वो सारपत नगर में पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पे क्या होता है, एक विधवा लकड़ी बीन रही होती है और वो वहां पर जाकर उससे कहते हैं कि मेरे लिए क्या लेकर आ? पानी लेकर आ। एलिया ने कहा कि मुझे सारपत जाना पड़ेगा, लेकिन विधवा वहां पर मिलती है। और उसके बाद कभी कभी परमेश्वर ऐसे लोगों को आपकी मदद के लिए भेजता है जिनके पास कुछ नहीं होता है, जो आपको लगेगा भी नहीं कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कर सकते हैं? परमेश्वर कुछ नहीं से भी बहुत कुछ हमें दे सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो हम उस व्यक्ति को प्रेस करने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारी मदद के लिए चुनते हैं जो हमें देख के लगता है कि हमारे लिए ये पर्सन तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को हमारे लिए चुनते हैं। और एलिया ने वहां पर गया और उसने वहां पर खाना और पानी जो था वो मांगा। जब परमेश्वर आपको कलीसिया में मीटिंग्स में भेजे, आपके दिल में आए, अगुवाई करे कि आज आपको ये मीटिंग में जाना है, तो आप वहां पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको खुद वहां पे इनवाइट कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, क्योंकि पहली आवाज जो होती है ना, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे दिल में आवाज आई, हमें वहां पे जाना चाहिए। क्या पता परमेश्वर ने आपके लिए उस जगह एक ब्लेसिंग्स रखी है। जैसे एलिया के दिल में आवाज आई होगी कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है तो मुझे वहां पे जाना है, और वहां पर वो गया और उस विधवा के लिए परमेश्वर ने वहां पर एक आशीष ठहराई थी, ब्लेसिंग ठहराई थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद वहां पर एलिया ने पानी मांगा, फिर रोटी मांगा। आपने आप को खुदा के आगे समर्पित करके आपको खुद मांगना है। जैसे बाइबल में लिखा है ना, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। मैंने हर बार अपने सेशन में यही बोला है कि हमें क्या मांगना है, हमें बुद्धि मांगनी है, क्योंकि सुलेमान राजा ने भी बुद्धि मांगी थी। और हमें, जब हम बुद्धि मांगेंगे, जब हम उसके गुण ज्ञान को समझेंगे, तो हमें सारी वस्तुएं तो यूं ही मिल जाएंगी, क्योंकि जैसा लिखा है, उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो वो सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे देगा। तो हमें क्या मांगना है? हमें मांगना है, बुद्धि मांगनी है, ताकि हम इस वचन को पढ़ पाए, हम इस वचन को समझ पाए, इसके अंदर जो गहराई की बातें हैं उसको हम समझ पाए। क्योंकि हम देखते हैं ना कि यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वचन क्या है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। और यीशु मसीह लिखा है कि मेरे बगैर कोई उस परमेश्वर पिता के पास तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रास्ता कौन है? यीशु मसीह है। ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। और जब तक हमारे पास ज्योति नहीं होगी, तब तक हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं? परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट हर एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें परमेश्वर के वचन में चलना है, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और जब हम समझेंगे नहीं, जब हमारे पास बुद्धि नहीं होगी, तो हम उसके वचन को ना ही पढ़ पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या मांगनी है? हमें बुद्धि मांगनी है, क्योंकि जब हम बुद्धि मांगेंगे तो हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, और सारी वस्तुएं वो हमें यूं ही दे देगा, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, और वो हमसे सांसारिक पिता से भी ज़्यादा हमसे प्यार करता है। इसके बाद लिखा है यहाँ पर कि एलिया ने सोचा भी नहीं था कि उस विधवा के घर से उसको खाने के लिए कुछ मिलेगा, क्योंकि वहां पर अकाल पड़ रहा था। और इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा,
तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स का काम हुआ। किसके लिए हुआ? विधवा के लिए हुआ। परमेश्वर का वचन पहुंचा था एलिया के पास कि तुम्हें सारपत नगर पे जाना है। एलिया को लगा होगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक और सोर्स ढूंढ लिया है फूड का, मुझे कौवों से नहीं खाना पड़ेगा लेकर के। अब मैं मेरे लिए एक विधवा ठहराई गई है, वो मुझे खाना खिलाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो ब्लेसिंग्स विधवा के लिए रखी गई हैं, क्योंकि जब तक एलिया वहां पे नहीं पहुंचा तब तक उसके लिए वो ब्लेसिंग्स फुलफिल नहीं हुई। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो परमेश्वर की तरफ से भेजे जाते हैं और उनकी वजह से हम क्या होते हैं? हम ब्लेसफुल होते हैं। जैसे एलिया उसके लिए ब्लेसफुल था कि वो वहां पर पहुंचा और फिर वहां पर उस विधवा के लिए एक बहुत बड़ी आशीष कि जब तक मैं नहीं बरसा तब तक ना तो उसके घड़े का आटा चुका और ना ही उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ। हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है? अपनी फैमिली को, अपने फ्यूचर के लिए टेंशन सबको होती है, लेकिन हमें क्या करना है? अपनी टेंशन, अपने फ्यूचर को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। जैसे उस विधवा को भी टेंशन होगी कि अब इतना सा आटा बचा है। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा आटा बना रही होगी, खा रही होगी, और उसको जब उसने देखा होगा कि बस अब इतना ही बचा है कि मैं बस आज भर खा पाऊंगी और फिर हम क्या हो जाएंगे? मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। हर बार उसने यही सोचा होगा कि अब एक दिन और हम जी सकते हैं, एक दिन और हम जी सकते हैं। और फिर उसके बाद वो किस दिल से वहां पर लकड़ी बीन रही होगी कि ये आखिरी बार मैं लकड़ी बीन रही हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उस आटे को गूंदेंगे और उसके बाद उस रोटी को बना करके हम और मैं और मेरा बेटा क्या करेगा? खा के मर जाएगा। तो हमें भी बहुत टेंशन्स होती हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी चिंताओं को किस पर डाल देना है? उस परमेश्वर पिता पर डाल देना है। क्योंकि वो क्या करता है? वो हमारी सुधि रखता है, हमारी सुधि रखता है। 24 घंटे उसकी आंखें हमारे ऊपर रहती हैं। और बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक की जिंदगी को क्या करते हैं? शिफ्टिंग करते हैं। खुदा कहते हैं कि जब तू अपने आखिरी क्षण पल निवाले को भी मेरे भरोसे छोड़कर विश्वास करेगा तो मैं तेरी स्थिति को बदलूंगा। सच में जब सारपत की विधवा के पास एलिया ने ये बोला कि तुझे क्या करना है? पहले मुझे खिलाना है। और उस विधवा ने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा जो थोड़ा सा आटा बचा है उसे मैं गूंथ करके अपने बेटे को खिला सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं, प्रभु का जन आया है तो मुझे उसे खिलाना है। अगर हम अपने एक आखिरी क्षण, आखिरी निवाले को भी परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं तो वो हमारी लाइफ को क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है, हमारी लाइफ को बदल देता है, हमारी परिस्थिति को बदल देता है। एक वो परिस्थिति थी कि जब उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था और यहाँ पर लिखा है उसका पूरा घराना खाता रहा। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति अपने पूरे घराने को आशीषित करता है। और वो एक सारपत की विधवा ऐसी थी कि उसने बिना सोचे समझे क्या किया होगा? गई होगी रोते हुए, उसने आटा गूथा होगा और रोटी बनाई होगी और उसको ला करके उसने एलिया को दिया। और उसके बाद उसको परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिली। पहले हमें देना है। हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? क्या हम धन दौलत दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हम परमेश्वर को अपना समय दे सकते हैं। मैं हर बार कहती हूँ कि 24 घंटे के हिसाब से अगर हम दशवांश निकालें अपने समय का तो 2 घंटे 40 मिनट होते हैं। तो वो हर एक दिन का जो बलिदान है वो हमें परमेश्वर को देना है। और जब हम देंगे, परमेश्वर हमें इतनी भरपूरी से आशीष देगा जो कभी खत्म नहीं होंगी। जैसे उस घड़े का आटा नहीं खत्म हुआ, ना उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ, वैसे ही हमारे घरों में भी आशीषों की वर्षा होगी। और वो वर्षा जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, वो ब्लेसिंग्स जो एंडलेस ब्लेसिंग्स हैं वो परमेश्वर की तरफ से मिलती हैं। इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी सिचुएशंस में हैं कि आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकती, तो उन परिस्थितियों को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जैसे सारपत की विधवा ने भी अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया और उसकी परिस्थितियां कैसी हो गई? बदल गई, बिल्कुल विपरीत हो गई, चेंज हो गई बिल्कुल। वैसे ही आप भी बोलिए कि मेरे जीवन में सब बदलने जा रहा है। मेरा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि वो हर परिस्थिति को चेंज कर सकता है। उस स्त्री ने सोचा होगा जो 12 वर्ष से जिसको लहू बह रहा होगा, उसने ये सोचा होगा कि अब चाहे मुझे रेंग के भी जाना पड़े तो भी मैं क्या करूंगी? जाऊंगी और यीशु मसीह को क्या करूंगी? अपने हाथों से छूऊंगी।
बर्तिमाई ने सोचा होगा क्या कि मुझे जितना भी तेज बोलना पड़े, मुझे चिल्लाना पड़े, चाहे भीड़ वाले कुछ भी कहे, चाहे लोग मुझे डांटे, चाहे लोग मुझे मारे, लेकिन मैं क्या करूंगा, यीशु मसीह को अपनी पूरी जोर, अपने पूरे जान से चिल्ला के बुलाऊंगा। क्योंकि अगर परमेश्वर यीशु मसीह ने अगर मेरी आवाज़ सुन ली तो क्या होगा, मैं उस अंधेपन से बाहर निकल पाऊंगा। बर्तिमाई कैसा था, जन्म से अंधा था। वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था, उसने सोचा होगा कि अगर मुझे गिरते हुए, रेंगते हुए भी जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगी और अपने जीवन को क्या करूंगी, अपनी परिस्थिति को क्या करूंगी, चेंज करूंगी। अगर आप अपनी परिस्थिति को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने उस परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इफ़ यू नीड अ ब्लेसिंग्स, बी ओबीडियंट। ज़रूरी है कि ब्लेसिंग्स मिलने के लिए आपको ओबीडियंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से बढ़कर होती है। अगर आप आज्ञाकारी रहेंगे तो आप भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बलिदान को चढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत बार अपनी सारी ब्लेसिंग्स को खो दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपना तर्क लगाते हैं। अगर उस जगह विधवा तर्क लगा लेती कि चलो नहीं, मैं पहले अपने बेटे को खिला दूंगी, बाद में एलिया के लिए लेके जाऊंगी, तो क्या वो ब्लेसिंग्स उस विधवा को मिलती? नहीं मिलती। क्योंकि परमेश्वर ब्लेसिंग्स देता है, लेकिन ब्लेसिंग्स उस चीज़ पर देता है जब हम परमेश्वर पर अपने पूरे दिल, अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जैसे कि विधवा ने रखा, विधवा ने अपने लिए नहीं सोचा, विधवा ने अपने बच्चे के लिए नहीं सोचा, विधवा ने ये सोचा कि प्रभु का जन आया है, परमेश्वर का जन आया है और मुझे उसको पहले देना है। तो वही चीज़ हमें भी करनी है। हमें प्रायोरिटी किसको रखनी है? अपने परमेश्वर पिता के लिए रखनी है, कि अगर हम आज कुछ भी हैं, जो कुछ हैं, वो हम परमेश्वर की वजह से हैं और सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर की तरफ से ही हमें मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक मिरेकल था कि उसकी कुप्पी का तेल ही खत्म नहीं होगा। जितना यूज़ करती होगी वो उतना भरता जाता होगा, जितना वो आटा यूज़ करती होगी वो उतना भरता जाता होगा उसका बर्तन। तो जैसे जो चीज़ें हमें एज अ ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दी हैं, अगर आपको बोलने का परमेश्वर ने तोड़ा दिया है तो आप बोलिए, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि आप क्या होती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया है तो आप परमेश्वर के काम के लिए उन चीज़ों को लगाइए, क्योंकि जब आप लगाएंगे तो वो चीज़ क्या होंगी, प्लस होंगी। जैसे क्रॉस का साइन कभी भी माइनस नहीं करता है, क्रॉस का साइन हमेशा क्या करता है, चीज़ों को ऐड करता है, प्लस करता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ इन इंक्रीजिंग वर्ड्स के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड करूँगी और बस यही कहूँगी कि जैसे आयूब ने अपनी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखा था और उसे उसकी जो पहले सिचुएशन थी उससे दुगनी चीज़ें मिली, तो हमारी लाइफ में भी अगर कोई विपरीत परिस्थिति है और आप उससे इस टाइम फेस कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हमारी लाइफ की परिस्थितियाँ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इन इंक्रीजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये सेशन ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक क्षण के लिए परमेश्वर, हर एक ब्लेसिंग्स के लिए जो आप दिन प्रतिदिन हमारे लिए करते हैं परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, उनकी लाइफ को आप ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए परमेश्वर, और परमेश्वर उन्हें एक एग्जाम्पल चलाइए परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर उनकी ज़िंदगी से परमेश्वर बहुत कुछ सीखे परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के साथ होइए परमेश्वर, आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारी ज़िंदगी में निरंतर पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के सबको।